एनडीए से नाता तोड़ने की बात हुई है, आप स्वीकार करते हैं? क्या एनडीए के साथ अब चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी? कुछ बोलिए। नहीं, आप चुप है। आप समय आवेगा बता देंगे। नहीं, आप चुप है, क्यों चुप है? बोलिए। समय आएगा बता देंगे। आप बताइएगा, आज मंच पे भी नहीं। अभी तो बहुत समय है। कुछ मतभेद है पारस जी से, कुछ मतभेद है पारस जी से। हमको तो किसी से मतभेद नहीं रहता। हाँ, एनडीए से आएगा समय, मतभेद तो इन लोगों में है। हम बोल रहे हैं लालू जी के साथ चुनाव लड़ेंगे समय पर न बारिश होता है। समय पर। चलिए, देख रहे होंगे। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी यहाँ पर पशुपति पारस ने, आरएलजेपी के अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया है कि हम एनडीए से सारा नाता तोड़ रहे हैं। अभी देख रहे होंगे यहाँ पर जोरदार भाषण हुआ है और साथ ही अभी यहाँ पर देख रहे होंगे बड़े नेता सूरजभान सिंह जी आ रहे हैं। देख रहे होंगे अभी कैसे हैं, कैसा है, जोरदार भाषण दिए हैं। कैसे हैं आप, ये बताइए। एनडीए से नाता तोड़ने की बात हुई है, आप स्वीकार करते हैं? क्या एनडीए के साथ अब चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी? कुछ बोलिए। नहीं, आप चुप है। समय आवेगा बता देंगे। नहीं, आप चुप है, क्यों चुप है? बोलिए। समय आएगा बता देंगे। आप बताइएगा, आज मंच पे भी नहीं। अभी तो बहुत समय है। कुछ मतभेद है पारस जी से, कुछ मतभेद है पारस जी से। हमको तो किसी से मतभेद नहीं रहता। हाँ, एनडीए से आएगा समय, मतभेद तो इन लोगों में है। हम बोल रहे हैं लालू जी के साथ चुनाव लड़ेंगे समय पर न बारिश होता है। समय पर। चलिए, देख रहे होंगे सूरजभान सिंह बड़ी बात करते हुए नजर आए हैं। तुम हाथ नीचे करो। आप भी बता दीजिए सर। हम तो संभव नहीं किए जी। अच्छा, एक सवाल बता दीजिए सर। जिस तरीके से पिछले दिनों विवाद चल रहा था, आप काफी करीबी रहे हैं दोनों ही परिवार के, हमेशा से आपने कभी परिवार पर कुछ नहीं बोला, आपने हमेशा सलाह दी कि दोनों को एक ही हो जाना चाहिए। आज भी सलाह दी। हाँ। आज भी सलाह दी कि भगवान को बुद्धि को। क्या दोनों एक होंगे? कौन देखा है, सब नदी एक दिन समुद्र में मिल जाना। आप ही एक कर सकते हैं। हम तो जिससे बैठ के बतियाएंगे। चलिए, देख रहे होंगे पशुपति पारस और सूरजभान सिंह की बातों में दोनों का मतलब अलग अलग निकल रहा है। जी हाँ, आज अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम हो रहा था, रैली सम्मेलन हो रहा था बापू सभागार में। वहां पर दोनों ने स्पीच दिया। उसमें पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने की बात कही, मगर सूरजभान सिंह ने चुप्पी साधने की बात कही। हम उन तमाम बातों पर अभी विस्तार से बात करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम रविकांत हुआ। कल भी थे, पहले भी थे और उनके परिवार में जो टूट फूट, ये तो पारस जी और राजकुमारी बताएंगे। हम तो कुछ जानते नहीं, जदयू और भाजपा बताएंगे, इसमें भी हम नहीं है। लेकिन सच्चाई एक दिन बतावेंगे, जब तबियत ठीक होता है तो। बहुत बड़ा समुद्र इनका जिससे सबको विकराल है। कब तक ऑफिशियल ऐलान, कब तक हो जाएगा? अभी नहीं होगा, जब चुनाव का समय आएगा तब तक हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। जब चुनाव का समय आएगा क्योंकि उचित सम्मान हमको महागठबंधन के द्वारा मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी और हमारी इच्छा है कि हम एनडीए गठबंधन से नाता तोड़े हैं। तो बात यह है कि आरएलजेपी पार्टी है। सभी लोग जानते हैं कि लोजपा की जब टूट हुई थी तो दो पार्टियां बनी थी। दो पार्टियां बनी तब से। उसके बाद हम भी जरा विस्तार से सुनाते हैं कि 2024 लोकसभा के समय में 5 सीटें चिराग पासवान को मिला, मगर आरएलजेपी को नहीं मिला। यानी कि एलजेपी आर को मिला, तवज्जो चिराग पासवान को दिया गया। मगर उसके बाद जो बड़ी बातें समझ में आई कि अब क्या करेंगे पशुपति पारस, यानी चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, प्रिंस राज, ये सभी लोग आज थे। मगर वहीं पर एक दिग्गज नेता जो लोजपा के स्थापना काल से ही जुड़े रहे हैं,
उनके साथ पार्टी रामविलास पासवान के साथ जिस प्रकार से वो पार्टी चलाए पशुपति पारस के खेमे में हुआ है। मगर उनका साफ कहना था कि दोनों परिवार चाहे ये हों या वो हों, यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान एक हो जाए, नहीं तो बहुत नुकसान पहले भी लग चुका है और अभी भी लगेगा। अब इन बातों से समझ सकते हैं कि वह कहाँ और किस पर निशाना लगा रहे थे। मगर जैसे ही ऐलान किया पशुपति पारस ने कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं, वैसे ही जब सूरजभान सिंह निकल रहे थे तो उन्होंने चुप्पी साधते हुए कहा कि सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी तबीयत मेरा ठीक नहीं है, और भी बहुत कुछ बातें वगैरह वगैरह राजनीतिक बातें हुई। यानी समझ सकते हैं कि अभी इस पार्टी में कितना असमंजस है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोलने के बाद फिर वहीं बात आई चंदन सिंह पर, यानी कि सूरजभान सिंह के भाई जो नवादा से सांसद रह चुके हैं, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि वैसी कुछ बात नहीं है, अभी हम लोग फिर से बैठेंगे और फिर से बात करेंगे। बात फंसी जाकर प्रिंस राज पर। प्रिंस राज यानी कि जो पशुपति पारस के भतीजे हैं और साथ ही उनके पिता रामचंद्र पासवान पहले सांसद रह चुके हैं और रामविलास पासवान के मतलब कि तीसरे भाई के वह बेटे। तो अब यहाँ पर जो बात आई, प्रिंस राज ने भी कहा कि वो लोग बड़े हैं, जो भी निर्णय करेंगे उन लोगों के साथ ही रहेंगे। साथ ही पशुपति पारस को भी जब पता चला कि सूरजभान सिंह ने चुप्पी साध ली है तो इस पर बाद में विचार और फैसला की बातें हुई। यानी कि अभी और समय है, अभी और हम लोग देखेंगे सुनेंगे तो हम फैसला करेंगे। यानी कि पशुपति पारस भी सूरजभान सिंह के बातों से कह सकते हैं कि वहाँ पर बचते हुए नजर आए। जब वह निकलते वक्त जब वो कई बातें बोले उस वक्त बचते हुए नजर आए। तो इन बातों से समझ सकते हैं कि सूरजभान सिंह की चुप्पी और बाद में बताएंगे इस पर क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ बातें हैं, या समझ सकते हैं कि आरएलजेपी में ही अभी एक बड़ी टूट देखी जा रही है सूरजभान सिंह और पशुपति पारस के बीच में। यानी कि सूरजभान सिंह अब आगे वह असमंजस वाली स्थिति की बातें ही नहीं कर रहे हैं, वह यही समझ रहे हैं कि हम फैसला बाद में लेंगे। तो क्या वह अलग पार्टी में जाएंगे या क्या कुछ, आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अब आरएलजेपी क्या कुछ करेगी, क्या कुछ बोल रही थी, यह पूरी तरह से असमंजस वाली स्थिति थी। इसमें यह साफ नहीं हो पाया कि हम एनडीए के साथ हैं या एनडीए के खिलाफ हैं। मगर फिलहाल पशुपति पारस ने एनडीए के खिलाफ की घोषणा कर दी है। उनके कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा ने गलत तो की ही है, और भी जो सूरजभान सिंह के नेता कार्यकर्ता थे उनका भी साफ कहना था कि गलत तो हुई ही है, यह भाजपा को सोचना विचारना चाहिए। मगर वहीं लालू प्रसाद यादव जैसे दही चूड़ा के दिन आ गए, फिर इधर से भी कार्यक्रमों में जाया गया लालू यादव के यहाँ पशुपति पारस के द्वारा। तो यहाँ से कई जो बातें हैं, राजनीतिक बातें, वह आरएलजेपी की ओर से उनका अभी मामला अभी तक फंसा हुआ है कि वह एनडीए के खिलाफ है या साथ है। मंच से घोषणा के बाद भी यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप किस तरफ हैं। यानी कि समझ सकते हैं कि यहाँ से पूरी तरह से परिदृश्य असमंजस वाली नजर आई है। एनडीए छोड़ने की बातों के बाद भी सूरजभान सिंह के वीटो पावर यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि अब क्या कुछ बैठक होगी और आगे बातें आएगी, वह क्लियर होगा। यह आखिरी रूप और स्वरूप नहीं था। बाकी आप देखते रहिए झक्कास भारत, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। आदित्य हमारे साथ सहयोगी के तौर पर मौजूद हैं। बाकी धन्यवाद।